हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। आज हम आपके साथ माजिद हुसैन की जो भौगोलिक चिंतन का इतिहास एंड इवोल्यूशन ऑफ द ज्योग्राफिकल थॉट, इस बुक का रिव्यू लेकर आए हुए हैं। इस रिव्यू के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बुक किन एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है या किस सिलेबस के तहत ये बुक पढ़ती है। तो ये जनरली बुक कहीं भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। मेंस के पेपर जो जिनका ऑप्शनल जियोग्राफी होता है उनके लिए इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं जो जनरली बहुत सारे एस्पिरेंट के मतलब तैयारी के दौरान अछूते रह जाते हैं ये टॉपिक, क्योंकि उनको या तो मतलब ज़्यादा अगर सिलेबस को उन्होंने ध्यान ना दिया हो या फिर ध्यान भी दिया हो तो उन्हें बहुत सारा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये टॉपिक एक्चुअली हम कहाँ से पढ़ें और एक बेहतर सोर्स हमें कहाँ से मिले जिससे कहीं ना कहीं हम मेंस में इन टॉपिक्स पे बेहतर पकड़ बनाकर एक अच्छा आंसर लिख पाएँ और अच्छे नंबर पा पाएँ। तो हिंदी मीडियम में ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो हम उसी को लेकर और एक हमारे पास कई सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे, हमारे स्टूडेंट थे, वो उन्होंने बहुत सारे हमारे पास लंबे समय से एक मैसेज कर रहे थे कि एक इससे रिलेटेड कोई ना कोई बुक हमें बताएं। तो फाइनली वी आर हियर। सो ये बुक रिलेटेड है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक से, और ह्यूमन ज्योग्राफी के तहत उसके अंतर्गत जो एक टॉपिक है जिसमें आपको मॉडर्न्स वगैरह यानी विचार जो थॉट्स होते हैं, जैसे मात्रात्मक क्रांति हो गया, द्वैतवाद हो गया, द्विभागीकरण हो गया, या इस टाइप के जो टॉपिक हैं, नियतवाद, संभववाद, ये सारी चीज़ें आपको इसके तहत पढ़ना होता है। तो ये बुक कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स को बेहतर बनाती है, क्योंकि अगर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी बेहतर है तो नो डाउट आपके ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि अन्य जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, उसमें बहुत सारे डायमेंशन है क्वेश्चन पूछने के, बट अगर किसी विचारक पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछना यूपीएससी चाहता है तो जो विचारक यानी जो जिन्होंने जो विचार बता दिया उसके बाहर कुछ पूछ पाना, क्योंकि पहले से विचार बता दिए गए तो एक इतिहास हो गया, तो उस विचार में नए आयाम जोड़ना तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से बनते हैं और यही पोर्शन ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं कई एस्पिरेंट के द्वारा एक अछूता सा रहता है। तो हम यहाँ उसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेट 400 पेज की बुक है, बट इसमें आपको टॉपिक बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है। नो डाउट कि आपके बहुत सारे टॉपिक इससे जितने भी ह्यूमन ज्योग्राफी के उसके 50-60% टॉपिक आसानी से यहाँ से कवर अप हो जाते हैं, बट आपको यहाँ पे सारे टॉपिक एक सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे उन टॉपिक्स को ढूंढ कर मैं आपको उसके इंडेक्स दिखा देता हूँ, तो वो आप उससे मैच करा लें। इसका जो पहला यूनिट है, यानी एक तरीके से भौगोलिक विचारों का प्रगैतिहास, ये आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ से आपका स्टार्टिंग होता है दूसरी यूनिट से, और आधुनिक भौगोलिक विचार। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नियतवाद और संभववाद, डायक्टोमी एंड डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में और एज वेल एज आपके पीसीएस के सिलेबस में भी देखने को मिलता है। भूगोल में द्वैतवाद और द्विभागीकरण, ये भी आपके सिलेबस में है, ड्युअलिज्म एंड द डायक्टोनिज्म। एंड मात्रात्मक क्रांति, प्रतिमान, तंत्र विश्लेषण एंड प्रादेशिक संकल्पना, ये टॉपिक बार बार यूपीएससी में भी पूछा जाता है और पीसीएस का तो ये फेवरेट टॉपिक है ही। तो ये पूरी की पूरी हो गई। एंड लास्ट भूगोल के प्रतिरूप, यहाँ से भी मॉडल्स आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो समकालीन आंदोलन चलते रहे, जो प्रत्यक्षवाद हो, उपयोगितावाद हो, अस्तित्ववाद हो, आदर्शवाद हो, ये भी कहीं ना कहीं मार्क्सवाद हो, ये अतिवाद, उग्र सुधारवाद, व्यवहारवाद, ये व्यवहारवादिता तो मुझे जहाँ तक याद है 2018-19 के मेंस के पेपर में भी देखने को मिला था। भूगोल और सार्वजनिक नीति, व्यवहारिक भूगोल अप्लाइड जो होता है, ये कुछ टॉपिक भी यूपीएससी में और एज वेल एज थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इनको बेहतर कर लिया तो आपकी राइटिंग स्किल में भी ये बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए इसके कुछ आपको मैं आप चैप्टर्स से, जहाँ से आपको सेकेंड यूनिट से मैंने बोला कि वहाँ से आपके सिलेबस में है मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज कैसी है, और आप उसको थोड़ा सा पॉज करके आप उसकी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। मैं आपको वो टॉपिक दिखा देता हूँ जो जनरली यूपीएससी में पूछा जाता है या सिलेबस में है,
जनरली आप देख सकते हैं जे मैकेंडर का आपने सिद्धांत सुना होगा, और वो क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं। तो जो मैकेंडर का सिद्धांत आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर के साथ, और सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ग्राफ के साथ बना रखी हैं। और आप पॉज करके इसकी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं हर बुक का फाइनली यही एक बुक चूज़ करने का मुझे लगता है कि एक पार्ट रहता है, या अब लोगों के दिमाग में विचार रहता है कि उसकी लैंग्वेज हमारे हिसाब से और वो एक स्टैंडर्ड बुक हो, और जिसके समझाने का तरीका बेहतर हो। यही सब चीज़ों की वजह से हम उस बुक को प्रेफर करते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड मुझे बुक ह्यूमन ज्योग्राफी की ज़्यादा मिली नहीं है। इस बार जो नया एडिशन खुल्लर का जो नया एडिशन आया, वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी उन्होंने विस्तार पूर्वक दे रखा है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, हमने उस बुक का भी रिव्यू कर रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी मुझे जहाँ तक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स ज़्यादा मार्केट में दिखती नहीं है, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कहाँ से पढ़ें वो टॉपिक। तो आपको इस बुक में ह्यूमन ज्योग्राफी के 50 से 60% टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जिसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक सर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप इसके बारे में पढ़ पाएंगे। एक और ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी माजिद हुसैन की है। एज़ वेल एज़ जैसे ही एज सून एज़ पॉसिबल हम उस बुक को भी रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए उस चैप्टर को देख लेते हैं जिस जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, नियतवाद संभववाद के मध्य, इसकी आप लैंग्वेज पॉज करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीडली आपको इस बुक का पूरे के पूरे पेजेस का थोड़ा सा नौनियतवाद और कल्चर ऑफ द सोशल डिटर्मिनेंट, आप देख सकते हैं कि सिलेबस में ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, और बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने इस चीज़ को समझाया भी है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस बुक को फॉलो अप करना पड़ेगा। एंड ये मात्रात्मक क्रांति, उसके पश्चात यू कैन सी हियर मॉडल्स वगैरह मैं आपको यहाँ पे शो अप कर देता हूँ। ये व्यवहारिक जो मॉडल इसका आया हुआ था, सामान्य तंत्र के सिद्धांत, जनरल सिस्टम थ्योरी, एंड यू कैन सी हियर भूगोल के प्रतिरूप, मॉडल्स वगैरह जितने भी हैं। हाँ, समकालीन आंदोलन में आप देख सकते हैं क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रत्यक्षवाद, ये जनरली उपयोगितावाद हो गया। एंड इसमें से हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट इससे रिलेट करके क्वेश्चन ज़रूर मेंस को आपको देखने को आपको मिलते हैं। तो आई होप सो कि आपको फाइनली उन टॉपिक्स के बारे में यहाँ से आइडिया लग गया होगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा मतलब एक जगह कंबाइंडली आपको जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं मिलती, आपको 2-3 बुक प्रेफर करनी पड़ती है स्टैंडर्ड, तब जाके कहीं ना कहीं आपको उन टॉपिक्स के बारे में एक आइडिया लग पाता है। बस थोड़ा एक खुल्लर ने थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर एक कंबाइंड बुक बनाई है, बट वो बहुत मोटी बुक है। मैंने उसका ऑलरेडी रिव्यू किया है लास्ट कुछ दिन कुछ वीडियोस पहले, तो आप वहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हैं। ये हुआ टोटल इस बुक की टॉपिक्स। तो आई होप सो कि आपको इन टॉपिक्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आप इसी तरीके से डूअर क्लासेस के साथ बने रहें, अपना सपोर्ट हमें देते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। हम इसी तरीके से आपके जितने भी टॉपिक्स हैं आप उन्हें मैसेजेस करें। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एज सुन एज हम आपकी उनसे रिलेटेड टॉपिक की बुक्स ज़रूर लेकर आएँ। तो इसी तरीके से बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।